अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। स्वागत है आपका जी आया नू। जैसा कि तुहानू पता है कि सर्दियां आ रही ने। जब सर्दियां आ रही हों तो आपको एक्साइटमेंट तो बहुत होती है सर्दियां आने की, लेकिन जब सर्दियां आ जाती हैं तो सर्दी लगती भी बहुत है। तो इसलिए सबसे बेस्ट मौसम होता है साल का जब कि सर्दियां आ रही होती हैं, अभी आई नहीं होती, क्योंकि जब जा रही होती हैं तब भी मौसम तो ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ उदासी सी होती है कि सर्दियां जा रही हैं और गर्मियां आ रही हैं। तो ये जो मौसम होता है ना, तो इसमें गर्मी लगती है ना सर्दी होती है। तो लोग क्या करते हैं कि अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं, अपने कमरों की, बिस्तरों को धूप लगवाते हैं, मसालों को धूप लगवाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी अपनी रूफ टॉप की सफाई करा लूँ। तो हम चले गए जी रूफ टॉप पर डीप क्लीनिंग करने। वहाँ पर सीढ़ियों के पोर्शन में गंद तो आपने देखा ही है कितना ज़्यादा है, और रूम के अंदर भी कितना ज़्यादा गंद है। सॉरी, इस कमरे को हम यूज़ करते हैं सिर्फ एज अ स्टोर रूम। इसमें रहता रूता कोई नहीं है, इसलिए इसमें सारा एक्स्ट्रा जो सामान होता है ना वो पड़ा हुआ है। तो अब हम छत पे चले गए, बच्चों को भी हम साथ ही ले गए, उनको नीचे अकेला किसके पास छोड़ दें। तो हम ऊपर चले गए। उसके बाद हमने जो फिर कट्टा मिट्टी निकालना शुरू किया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये निरा कट्टा ही नहीं है, ये गंदम होती है ना, ये उसका पाउडर बन जाता है। जब गंदम को कीड़ा लगता है तो ये वो वाला पाउडर है गंदम का। उसके बाद मैंने फिर जो जाले उतारने शुरू किए। जालियां भी क्या, अज इन खैर उत्ते आके साडू सफाइयाँ करती हुई। बस फिर इसके बाद हमने जाले उतारने शुरू किए। मेरी जो हेल्पर थी वो रूम की सफाई कर रही थी। मैंने सोचा उतनी देर मैं यहाँ से जाले उतार लूँ। तो यकीन मनो मेरी तो बाँह जड़ी सी ना, नालों लह नाली हो गई सी। ऐसे ही था जैसे अभी मेरा बाजू गिर जाएगा, क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल था वीडियो बनाने के लिए और दूसरे हाथ में मेरे पास ब्रश था जाला उतारने के लिए। तो बस फिर एक हाथ से जो जाले पे प्रेशर नहीं था पड़ रहा, जिसकी वजह से मेरा बाजू थक रहा था। ये एजल पता नहीं कहाँ बोंतरी मारी फिर रही है। उसने कहा सारे सफाइयाँ कर रहे हैं तो मैं भी अपना इंजॉय मार लेती हूँ, सारा दिन रूम के अंदर रहती हूँ, आज मुझे छत पे आने का मौका मिल गया तो मैं क्यों ना शरारतें करूँ। तो वो अपनी शरारतों में मगन है, उसको दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं। जगह गंदी है साफ़ है, उसको अपने काम से मतलब है बस। उसके बाद मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि भाई तुम उसके ऊपर खड़ी हो गए ना, ज़रा अच्छी तरह से साफ़ कर दो। तुम कौन सा वीडियो बना रही हो? तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो तुम काम करो, ऐसे आसानी हो जाएगी। जो आसान काम है ना वो मैं करती हूँ, तुम मुश्किल काम कर लो अब। उसके बाद जी हमने अच्छी तरह से सारे जाले उतारे, इसके कोने में जितना गंद था वो साफ़ किया। और ये मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ अपने लॉन का व्यू। और जब मैं लॉन का व्यू दे रही थी मोबाइल बस नीचे मुँह पड़ने डिग्गा नहीं आला सी, अल्लाह अल्लाह ही बच गया। और उस दिन बहुत ही हसीन हवा चल रही थी, मौसम बड़ा ही प्यारा था जी। आजकल के दिन बहुत ही प्यारे हैं, अपनी मर्ज़ी का मौसम है, बिल्कुल परफेक्ट मौसम जिसको कहते हैं ना वो आजकल के दिनों में होता है। तो हम ऊपर की सफाई कर रहे हैं। अब ये चटाई वगैरह बिछाई हुई थी, हमने कहा कि चलो अब बैठना भी तो कहीं है ना इतने लोगों ने, तो हम चटाई ऊपर ही ले गए, उसके ऊपर हमने बैठ गए। ये जी कमरे की सफाई हो चुकी है बिल्कुल। अगर आप कहें ना कि ये कमरा बिल्कुल रहने के काबिल बनाने वाली सफाई, तो वो सफाई नामुमकिन है, क्योंकि घर में कोई ना कोई तो ऐसा कोना होता ही है जो गंद कूड़े से भरा होता है। गंद कूड़ा तो खैर नहीं होता, वो चीज़ें ऐसी वहाँ पे पड़ी होती हैं जो कभी शाज़ो नाज़र ही यूज़ में आती हैं, डेली आपके यूज़ की नहीं होती, तो आप उनको एक्स्ट्रास को वहाँ पे रख देते हैं।
इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इसमें गंदम डालते हैं और चावल डालते हैं, मुझे भूल गया। हाँ, पंजाबी में इसको पड़ोला कहते हैं। मैंने तो पड़ोला ही सुना हुआ। अगर आपकी ज़ुबान में कुछ और कहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ये कचरा हमने सारा बाहर निकाला। ये जगह भी सोचती होगी कि आज मैं किसके हत्थी चढ़ गई हूँ। मेरा तो सारा गंद वंद ही साफ़ हो गया है। इसको भी खुल के सांस आ रहा होगा इस जगह को आज। खैर, इसको ज़्यादा देर सांस नहीं खुला आ सकता। जितना पाकिस्तान में डस्ट और पोल्यूशन है ना, इसका सांस सिर्फ एक दिन तक ही खुला रहेगा, उसके बाद दोबारा बंद हो जाएगा। और जब तक अगली सफाई नहीं ना होगी, इसका सांस बंद ही रहेगा। वो हो सकता है सांस के साथ इसके फेफड़े जवाब दे जाएं। देखें जी, सारे जाले सारे कटे मिट्टी साफ़ हो गए हैं बिल्कुल। एक सेटिस्फेक्शन फ़ील हो रही है। चाहे झाड़ू तपड़ी मैंने नहीं किया, लेकिन करवाया तो मैंने है ना, मेरा भी तो टाइम साथ लगा है ना, तो एक सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है। उसके बाद हमने नान और पकोड़े खाए दुकान से ला के। जाला उतार लिया है। यू नो, स्ट्रीट फूड थिंग्स, आई रियली इंजॉय दिस। चलें, अब सारी साफ़ सफाई हो गई है। अब हम नीचे चलेंगे और जाके खाना पकाने का कुछ करेंगे। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।